दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और दोस्तों आज का ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, कल का भी रिकॉर्डेड रहेगा। और आपको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि ये परीक्षा खबरी सीरीज हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 और मेंस 2021 ऑल इन वन अर्थात ये इंटरव्यू तक आपके साथ ये कोर्स रहेगा, तो आप लोग इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन कोर्सेज लेने हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस से जुड़े या यूपीएससी जिसमें भी आप लेना चाहते हो, बीपीएससी एमपीएस पीएससी तमाम परीक्षाएं होती हैं, सब अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे उपलब्ध है। आप ये लर्निंग ऐप अवश्य डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए। और अनअकैडमी के फ्री के साथ साथ प्लस क्लासेस में कुछ अंतर होता है, प्लस क्लास में कंप्लीट सारी चीज़ें होती हैं, इसका आप लाभ ले सकते हो। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में इतनी चीज़ें अभी चल रही हैं, आप चाहें तो एडमिशन लेकर के क्लासेस अपनी ले सकते हो। तमाम टीचर्स हैं जो आपको तैयारी वहाँ पर करवाएंगे। ध्यान देना है कि आपको जब सब्सक्रिप्शन लेना है तो UD10 रेफरल कोड यूज़ करना है 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। बाकी अन्य लाभों के बारे में हम चर्चा करते रहें, कोई डाउट होने पे हमसे आप पूछ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की परीक्षा खबरी की खास बातें। आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी को ध्यातव्य है कि भारत में दो ऐसे दिवस हैं जो शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। एक 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत हुई थी। तो दो दिवस ऐसे हैं, अर्थात 23 मार्च और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी गोली मार करके नाथूराम गोडसे के द्वारा। 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बच्चों में कुष्ठ रोग संबंधी विकलांगता के मामलों को खत्म करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर वर्ष 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस उन्मूलन मनाया जाता है, ठीक है, उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। चलिए, गणतंत्र दिवस पर दिखाई गई राम मंदिर मॉडल की झांकी को मिला प्रथम पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, हर वर्ष जो झांकियां रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस परेड के दिन दिखाई जाती हैं, उनमें पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। विशेषकर ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की जाती है, तमाम संस्थाएं या राज्य जो अपनी झांकियां भेजते हैं। तो इस बार जो राम मंदिर मॉडल की झांकी थी उसको पहला पुरस्कार मिला है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस साल की परेड में कुल 32 झांकियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की थी, जबकि 9 केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और अर्धसैनिक बलों एवं 6 रक्षा मंत्रालय की थी। उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार, यही उत्तर प्रदेश की झांकी जो आपको दिख रही है, सर्वश्रेष्ठ अर्थात प्रथम पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय काफी चर्चित भी रही। अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत रहा। इसमें प्राचीन पवित्र नगर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर का प्रतिचित्र और रामायण की विभिन्न कहानियों का प्रदर्शन किया गया। त्रिपुरा की जो झांकी रही उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, दूसरी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। उसकी झांकी का जो विषय था, सामाजिक आर्थिक मापदंडों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए पर्यावरण अनुकूल परंपरा को बढ़ाना। उत्तराखंड की झांकी वहीं तीसरे स्थान पर रही, जिसका की विषय था देवभूमि, देवताओं की भूमि। अमृत महोत्सव, संसद का बजट सत्र हाल ही में राष्ट्रपति देखिए आपको बता दूं कि आर्थिक समीक्षा और बजट से रिलेटेड एक अलग मैं वीडियो कल परसों में छांट करके जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए, आप यूपीएससी दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसमें बजट की खास बातों पर और आर्थिक समीक्षा की खास बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे, फैक्ट पर ही केंद्रित नहीं होगा। तो वो वीडियो अवश्य देखिएगा। ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं तो वहाँ पर हम शेयर कर देंगे, PDF भी दे देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैक्सिमम PDF हम पेड ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं या सब्सक्रिप्शन जो जिनको प्राप्त होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर ऐसे महत्वपूर्ण जैसे रामायण वीडियो हो गया हमारा, उसका PDF हो गया, काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण
PDF होते हैं जो इन ग्रुप्स में भी, फ्री ग्रुप्स में भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। वीडियो तो सारे फ्री होते हैं, मेरी तरफ से कोई भी वीडियो पेड नहीं किया गया है, सारे वीडियो हमारे फ्री हैं, वो आप लोगों को देख सकते हैं। PDF को पेड किया गया है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए हो इस विषय में तो 9453775039 पे संपर्क करके UPPCS प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, RO मेंस, प्रीलिम्स, जिस भी परीक्षा से आपको उत्तर प्रदेश की परीक्षा से जुड़ना हो या वैकल्पिक विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। तो अमृत महोत्सव संसद का बजट सत्र हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ। इस संबोधन के दौरान आपको पता होना चाहिए कि इस बार इनके संबोधन का अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि इस वर्ष से देश में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया जाएगा। ठीक है, अमृत महोत्सव इस वर्ष अर्थात 2021 को मनाया जाएगा, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में। रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने किसने शुरू किया, तो ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पर कार्यक्रम को संबोधित किया। यह इवेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विश्व आर्थिक मंच के कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क द्वारा यह आयोजित किया गया था, ताकि सीमाओं को फिर से खोलने के लिए आवश्यक नीतियों और साझेदारी पर चर्चा की जा सके और एक सुरक्षित और सतत तरीके से आवश्यक यात्रा, पर्यटन और वाणिज्य को सक्षम किया जा सके। भारत ने फ्रांस के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया, तो किस देश के साथ किया, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया। भारत और फ्रांस असम, राजस्थान और झारखंड में परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सतत विकास में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना है। इतना याद रखिएगा कि पर्यावरण का वर्ष भारत और फ्रांस ने लॉन्च किया है। भारत और फ्रांस कहां पर परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं, तो असम, राजस्थान और झारखंड में, 3 राज्यों में। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स अर्थात कोविड-19 के प्रति किस देश का रिस्पांस किस तरह का रहा, तो उसमें भारत 86वें स्थान पर रहा। ठीक है, सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा यह जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है, अपनी तरह का पहला इंडेक्स है। न्यूजीलैंड, जो कि आपको पता है कि उन प्रथम देशों में था जिसने अपने आप को कोविड मुक्त घोषित किया था। वियतनाम और ताइवान को क्रमशः शीर्ष 3 स्थानों पर रखा गया है, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे। इस सूची में सबसे निचले पायदान पे ध्यातव्य है कि ब्राजील रहा, वहां पर डेथ रेट बहुत ज्यादा रही ब्राजील में, ध्यान देने वाली बात है। अमेरिका को 5वें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले, सोच लीजिए निचले से 5वां जो रहा वो अमेरिका रहा। चीन को अध्ययन में शामिल ही नहीं किया गया है, क्योंकि वो तो पता ही है, इसकी परीक्षण दरें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है ही नहीं। 86,000 के बाद लोग कहाँ गए, मरीज कहाँ गए, पता ही नहीं चल पा रहा है, उसके सिम सब गायब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, हमने आपको बताया था कि इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। कल एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ा था आपने। तो IAEA परमाणु क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग को रोकने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, यह पूछता भी है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग को रोकने का ही कार्य करता है। स्थापना कब हुई? 1957 में। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है। पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है कि नहीं है, तो नहीं है, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि यह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसको रिपोर्ट करती है, वह इसको निर्देशित करता रहता है। ठीक है ना, तो सहयोग तो है लेकिन उसकी संस्था नहीं, उसका कोई अंग नहीं है। IAEA विश्व भर में परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग हेतु एक अंतर सरकारी मंच के रूप में भी कार्य करता है।
हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, न ही उसकी कोई ये विशिष्ट इकाई है जैसा कि WHO है। IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये न सिर्फ सुरक्षा परिषद बल्कि महासभा को, UNGA को भी रिपोर्ट करता है, दोनों को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आएगा तो आप करिएगा, बट उसका अंग नहीं है, उसकी ये विशिष्ट संस्था नहीं है। इसका मुख्यालय दोस्तों ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम बाहर आने पे होती है, तो ये अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। कल का वीडियो भी इसी तरह रहेगा, उसमें आपका GS का पोर्शन कल वाले में भी नहीं रहेगा, परसों से हम उसको अपलोड करेंगे। अगर कल नेट सही रहता है तो कल भी GS वाला पोर्शन जो गुप्त साम्राज्य का बचा हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। फिलहाल आप बने रहिए, कभी कभार क्लासेस छोटी हो जाया करेंगी, लेकिन क्लास रेगुलर होंगी, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।